ये कहानी अदिति और अजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने कभी एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुज़रता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी की और की खुशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। अदिति बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल्स और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। अदिति ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। अदिति ने एक लास्ट एसएमएस किया कि अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अदिति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं वह कब रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अदिति की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कल कितने कॉल और मैसेजेस किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिज़ी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। अदिति के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो अजय उससे बात तक नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। अदिति की नज़रों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हो। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। अदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। अदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मेरी गलती से यह सब हुआ, इसका ज़िम्मेदार बस मैं हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल अदिति की माँ ने किया था क्योंकि अदिति का एक एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अदिति अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल पहुंचता है अदिति की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जीकर क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। अदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। अदिति के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।